हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग लेबल्ड हाइड्रोजन्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। देखिए आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है, वहां पर देखिए HA, HB, HC और HD मेंशन्ड है। इन्हीं की हमें एसिडिक बिहेवियर को कंपेयर करना है। चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी। देखो अगर की कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये बेसिकली एसिडिक बिहेवियर या फिर एसिडिटी ऑफ वेरियस ग्रुप्स है ना, एसिडिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स भी हम इसको लिख सकते हैं। उनके बेसिस पे ये सवाल है और अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के जो है आपस में कंपेयर किए गए हैं यहाँ पे। देखिए अगर इन जनरल कहा जाए तो जो एसिडिक वाले होते हैं यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, इसका एसिडिक बिहेवियर जो है वो फिनॉल से ज्यादा होता है। और इसका एसिडिक बिहेवियर, फिनॉल का एसिडिक बिहेवियर जो होता है वो अल्काइन से ज्यादा होता है। ठीक है, ये एकदम बिल्कुल जनरल ट्रेंड है यहाँ पे। ये सी ट्रिपल बॉन्ड CH वाला जो है ये इससे H निकलता है और टर्मिनल अल्काइंस जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। अब यहाँ पे देखो कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं ना उसके कॉन्जुगेट बेस के, वो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं और इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स होने की वजह से इनका जो स्टेबिलिटी होता है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। जबकि फिनॉल के केस में आपको इस तरह के इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स देखने को नहीं मिलेंगे, ऑल्दो वहां पर भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है। तो अगर मैं आपको इन जनरल बोलूं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, HB होगा सबसे ज्यादा एसिडिक। उसके बाद D या C में कोई होगा और सबसे लास्ट में आएगा HA। ठीक है, अब D और C में कंपेयर करना है। चलिए इसको कंपेयर करते हैं। तो मैंने आपको बताया पहले तो ये होगा HB सबसे ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि इसका जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर देगा। यहाँ पर H एक अल्काइन का कम होता है क्योंकि यहाँ पे कार्बन के ऊपर, अब देखो अगर मैं जनरली आपको इस तरह से समझाऊं कि OH या फिनॉल का केस है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का केस है या फिर ये अल्काइन है, तो कार्बोक्सिलिक और फिनॉल के केस में जो नेगेटिव चार्ज होगा वो ऑक्सीजन के ऊपर होगा, वेयर एज इन केस ऑफ अल्काइन द नेगेटिव चार्ज विल बी प्रेजेंट ओवर द कार्बन। इसीलिए जो इनके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी है यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के और जो फिनॉल वाले हैं, इनके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अल्काइंस। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में मैंने आपको बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्योंकि इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स देता है इसलिए उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलेट आयन की, और उसी वजह से उसकी एसिडिक बिहेवियर भी ज्यादा होती है। बट अब हम देखते हैं कि यहाँ पर OH वाले में, अब देखो ये जो C वाला है ये वाला और ये नाइट्रो ग्रुप, ये दोनों के दोनों जो है एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे है। ठीक है, पैरा पोजीशन पे है। तो इसके लिए इस नाइट्रो ग्रुप का -I भी ऑब्जर्व होगा और साथ ही साथ -R या फिर -M भी बोल सकते हो, दोनों ऑब्जर्व होगा। तो वो क्या करेगा, वो इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। इसके लिए जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा ना, वो जो इस तरह से ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा, उसकी स्टेबिलिटी को ये इंक्रीज करेगा। ये नाइट्रो ग्रुप इस तरह से, ये नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। बट अगर हम इस OH की बात करें और नाइट्रो ग्रुप की बात करें, तो इसके लिए नाइट्रो ग्रुप सिर्फ और सिर्फ -I लगाएगा, उसका -R ऑब्जर्व नहीं होगा क्योंकि ये मेटा पोजीशन पे है और मेटा पोजीशन पे -R उसका ऑब्जर्व नहीं होगा एज विद रिस्पेक्ट टू दिस हाइड्रोजन के निकलने के बाद यहाँ जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसके लिए। तो अब अगर हम C और D में कंपेयर करें तो ज्यादा स्टेबल किसका कार्बो मतलब कार्बेनाइन हो रहा है, या फिर इस कार्बेनाइन तो नहीं बोलेंगे, ज्यादा स्टेबल किसका कॉन्जुगेट बेस हो रहा है, तो C वाले का स्टेबल हो रहा है ज्यादा। तो हमने देखा कि सबसे ज्यादा एसिडिक बिहेवियर जो है वो HB का शो होगा यानी B का होगा, उसके बाद C का होगा, उसके बाद D का होगा और सबसे लास्ट में A होगा। तो BCDA इज द करेक्ट सीक्वेंस। ये देख लेते हैं सीक्वेंस कहाँ दिया हुआ है हमें। BCDA हमारा पहला ही सीक्वेंस जो है वो दिया हुआ है। So the correct answer is option E. I hope you understood this well. All the very best.